बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मनुष्यता पाठ की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। चौथे अंश पर आ गई हूँ, चौथे पैराग्राफ पर, और मैं आपको साथ में कुछ संक्षिप्त प्रश्न भी लिखवा रही हूँ। तो मैं चौथे अंश को पढ़ने चल रही हूँ। सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि ने कहा कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, सबसे बड़ी पूंजी। यदि मनुष्य के पास, कवि ये कहना चाहता है कि यदि मनुष्य के पास मनुष्यता का भाव नहीं है, यदि मनुष्य के पास मनुष्यता नहीं है, वो ये सोच ले, तो उसके पास सहानुभूति कहाँ से आएगी। सहानुभूति चाहिए यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए सहानुभूति का भाव होना चाहिए। दुनिया की जो सबसे बड़ी पूंजी है, महाविभूति है, दुनिया की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो क्या है, ये सहानुभूति का भाव। जब वो आपके भीतर जन्म लेगा तब जा करके आपको ये लगेगा कि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए है, हमारा जीवन भी दूसरों के हित के लिए है। जिस दिन हमें अपने आप को दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करके रखेंगे, उसी दिन हमारी मानवता जो है सबसे ऊपर हो जाएगी और हम महाविभूति, संसार की सबसे बड़ी पूंजीपति हो जाएंगे। सबसे बड़ी पूंजी हमें मिल जाएगी क्योंकि हमारे भीतर सहानुभूति है। सहानुभूति का भाव जो रहता है मनुष्यता को भी जन्म देता है, परोपकार को भी जन्म देता है। तो सहानुभूति होना हमारे अंदर की सबसे बड़ी पूंजी है जो हमें प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति का भाव है, समझ लीजिए संसार का वो सबसे बड़ा पूंजीपति है, उसने सबसे बड़ी विभूति प्राप्त कर ली है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, वो अपने धरती को भी अपने वश में, मही मतलब धरती, वशीकृता सदैव है, सदैव ही उसके वश में कौन रहता है, बनी हुई स्वयं मही, स्वयं धरती भी उसके हित में उसके पास बनी रहती है, उसके पास रहती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, तो धरती भी उसके वश में हो जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति है, जिस व्यक्ति के पास दूसरों के लिए प्रति प्रेम है, परोपकार है, जो दूसरों के हित के लिए जिसका जन्म हुआ है, तो संसार का सबसे बड़ा पूंजीपति है, सबसे बड़ा पूंजीपति। और ऐसे व्यक्ति धरती को भी अपने वश में कर लेते हैं, यानी धरती उसके वश में हो जाती है। वशीकृता सदैव है, हमेशा से वशीकृता उसके वश में रहती है। कौन, बनी हुई स्वयं मही, स्वयं धरती भी उसके वश में हो जाती है। ये कहा मतलब वो चाहे तो पूरी धरती को अपने वश में कर ले। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहां, फिर उन्होंने एक पौराणिक उदाहरण दिया है कि भगवान बुद्ध का भी विरोध करने वाले बहुत थे। तमाम लोग शुरू में भगवान बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी दयालुता का भाव व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचने लगा, जब लोगों ने उनकी दयालुता से वो परिचित हुए, जब उनके अंदर के छिपे दया भाव को कि वो मनुष्यता के भाव से किस तरह अपने आप को सादर समर्पित कर चुके हैं, जब लोगों को उनकी अंदर की इस दया भाव का पता चला, तो जितना विरोध करने वाले लोग थे, जितना उनके विरोधी थे, जितना विरोध करने के लिए, उनको रोकने के लिए लोग तत्पर थे, वो सारे विनम्र होके, नतमस्तक होके उनके सामने झुक गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, तो सारा विरोध उनकी दया के आगे अपने आप बह के खत्म हो गया।
संसार के जो लोग विरोध करने के लिए सर उठा रहे थे वो विनीत हो गए, विनम्र हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें ये लगा कि जिस बुद्ध का वो विरोध कर रहे हैं वो तो दया की प्रतिमूर्ति है, दया और मनुष्यता तो उसके अंदर कूट कूट के भरी है। तो समाज के समस्त वर्ग भी जैसे उसके सामने नतमस्तक हो गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो उन्होंने कहा संसार में वही व्यक्ति उदार व्यक्ति कहलाने लायक है जो परोपकार की भावना को समझे, जो दूसरों के लिए उपकार करने के लिए जिसका जीवन हो। परोपकार जो करे यानी परोपकार के लिए जिसने अपना जीवन जो है सादर समर्पित कर दिया है, उसके लिए कहा कि आहा वही उदार है। संसार का वही व्यक्ति सबसे उदार व्यक्ति कहलाता है जो संसार में परोपकार के लिए जन्मा हो, जिसने परोपकार के लिए अपना जीवन बनाया हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तब उन्होंने कहा कि संसार में वास्तव में वही मनुष्य है जो व्यक्ति मनुष्य के लिए अपना जीवन जो है न्यौछावर कर दें, जो मनुष्यता के आगे अपना जीवन अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तो सारी सृष्टि उसे पूजती है, सारे जगह उसका यशोगान होता है, उसके परोपकार की पूजा होती है। सारा समाज सारी धरती के लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के आगे जितने विरोधी भाव रखने वाले लोग थे सब उनके आगे नतमस्तक हो गए और सब उनके आगे झुक गए। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो वास्तव में मनुष्य के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए सदैव तत्पर रहे। तो ये कहा, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न कराने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ साथ लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कवि ने सहानुभूति को महाविभूति कवि ने सहानुभूति को महाविभूति क्यों कहा है? उत्तर लिखिए। कवि ने सहानुभूति को महाविभूति इसलिए कहा है क्योंकि दूसरों का दुख समझना, दूसरों का दुख समझना, दूसरों पर दया करना, दूसरों पर दया करना, सभी के प्रति सहानुभूति का
सभी के प्रति सहानुभूति का भाव ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। धरती को कैसे वश में किया जाता है? उत्तर है करुणा और सहानुभूति। करुणा और सहानुभूति का भाव रखने वाले के वश में धरती स्वयं हो जाती है। अगला प्रश्न लिखिए। विरुद्धवाद के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। फिर है विरुद्धवाद क्या है? उत्तर है प्राणी के प्रति करुणा के कारण पारंपरिक मान्यताओं का विरोध ही विरुद्धवाद है। यानी हमारे यहाँ की जो पारंपरिक मान्यताएं हों उनका समाज विरोध करे तो विरुद्धवाद है।
आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है नहीं दिखाई देगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे लिखूंगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ करती हूँ। तो देखिए कि मनुष्यता का भाव कितने सारे गुणों को जन्म दे देता है। हमारे अंदर अगर मनुष्यता आएगी तो हम परोपकार करेंगे, दूसरों के ऊपर दया करेंगे, उसके कष्टों को अपने कष्टों के समान समझेंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए उसके हमेशा खड़ेंगे। समाज चाहे जितना विरोध करे, हमारा विरोध करे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो ये समझ जाएंगे कि ये वास्तविकता है कि हमको सबकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5। कवि के अनुसार उदार कौन है? उत्तर है कवि के अनुसार परोपकार करने वाला ही उदार व्यक्ति कहलाता है। उसके बाद विरुद्धवाद बुद्ध, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो प्रश्न है विरुद्धवाद बुद्ध में विरुद्धवाद बुद्ध कौन सा अलंकार है? पद्यांश की भाषा बताएं। तत्सम युक्त खड़ी बोली। फिर ये प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला पढ़ाऊं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए तो मैं अगला पढ़ाना शुरू करूं।
चलिए अगला पढ़ाती हूँ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए इसके आगे के पैराग्राफ में जो बात कही गई है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। हमारे यहाँ क्या जो तौर तरीका है वो ये है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाता है तो हमें ये लगता है कि संसार में हम ही सबसे बड़े व्यक्ति हैं और हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इस संसार को समझ सकता है। मतलब हमें इतना घमंड हो जाता है। तो कवि ने कहा कि मदांध, मद में अंधा, ये तुच्छ वित्त को, धन आज है कल चला जाएगा, धन का रुकना, कोई बहुत चंचला कही जाता है, धन को हम चंचला कहते हैं, लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। तो चंचला है तो कब स्थिर है कब चला जाएगा इसका तो पता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। तो इस तुच्छ वित्त के लिए घमंड करना और ये सोचना कि हम संसार के सबसे बड़े प्राणी हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो घमंड मत करो कि तुम बहुत बड़े पूंजीपति हो संसार के। बड़े बड़े पूंजीपति भी धरती में समा गए हैं। कब किसकी स्थिति डामाडोल हो जाए और धरती पलट जाए और सब किया कराया 2 मिनट में खत्म हो जाता है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तुम पैसे वाले हो, तुम्हारे ऊपर 1000 लोग हाथ रखने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है बहुत सारे लोगों की, तो अपने आप को बहुत सनाथ मत समझो कि तुम्हारे ऊपर सिर पर हाथ रखने वाले बहुत लोग हैं तो तुम दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हो। ऐसा सोच के गर्व मत करो तुम। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त में ये गर्व मत लाओ, ये घमंड मत लाओ कि तुम संसार के सबसे बड़े पूंजीपति हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को मत सोचो। सनाथ हो, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है तो तुम अपने आप को बहुत गर्व वाला महसूस मत करो। संसार में कोई अनाथ नहीं है। अगर इस धरती पे जन्म लिए हैं तो उस ईश्वर की कृपा सबके साथ है। धरती पर भेजने वाला वो ईश्वर है, जीवन देने वाला वो ईश्वर है, और अगर वो ईश्वर है तो कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। त्रिलोकनाथ साथ हैं। संसार में जिसको बहुत घमंड है कि हम बहुत बड़े पूंजीपति हैं, वो जान ले कि वो बहुत बड़ा सनाथ अपने आप को समझता है कि उसके ऊपर बहुत छत्र छाया है। तो यहाँ अनाथ कोई नहीं है। इस धरती पर अगर जन्म ले लिया है, इस धरती पर अगर हम आ गए हैं तो ये जानकर आ गए हैं कि हम भी उसी देवता, उसी ईश्वर की संतान हैं। जिसने सबको भेजा उसने मुझे भेजा, तो हम अनाथ कहाँ हुए? हमारे ऊपर तो उसका भी हाथ है। तो कहा अनाथ सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को पूंजीपति जान के, अपने आप को आपके ऊपर तमाम हाथ सर पर आपकी सुरक्षा के लिए हों, ये सोचकर तुम ये मत जानो कि तुम बहुत बड़े पूंजीपति हो। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, इसके साथ ईश्वर सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दीन बंधु भगवान के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, वो सबके ऊपर अपना हाथ रखता है। कोई उस चीज को समझ नहीं पाता। भगवान की कृपा दृष्टि से कोई वंचित नहीं रहता। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। का संसार में सबसे बड़ा भाग्यहीन तो वो व्यक्ति है जिसके अंदर अधैर्य है, धैर्य का भाव ही नहीं है, अधीरता है जिसके अंदर। अगर धीरता ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, तो तुम संसार में कहीं भी अपने आप को टिका नहीं सकते हो, खड़े नहीं कर सकते हो।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को सदैव तत्पर हो जाता है। तो मैंने अभी सामान्य सा अर्थ बता दिया है, थोड़ा सा भी इसका भाव अर्थ और समझाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको कल थोड़ा सा दोहरा के फिर इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।